लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के तो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। कंचन जैसी कोमल काया तुरत जलाई जाएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरत जलाई जाएगी। जिस नारी से स्नेह घनेरा, वो भी देख डर जाएगी। कुछ दिन तक तो याद करेगी, फिर न तू याद आएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। बाबा कहे बस श्रेष्ठ कर्म ही अंतिम साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का पुरुषार्थ अव्यक्त की ओर कैसा चल रहा है, थोड़ा शेयर करेंगे, फिर हम वाणी की ओर बढ़ेंगे। अव्यक्त वाणी पाठ्यक्रम से क्या लाभ हो रहा है वो भी बताएंगे। ज्यादातर चढ़ती कला का अनुभव कर रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा स्पष्ट हो रहा है। मीठे बाबा भी कहते हैं संगम का एक भी सेकंड ठहरती या गिरती कला नहीं होना है। हर सेकंड चढ़ती कला की ओर जाना है, और चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा पला। अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करते चलना है। बाबा के महावाक्यों की गहराई में जाने से, एक एक महावाक्य को दिल में उतारने से, जो कई वर्षों में परिवर्तन नहीं आ रहा था, वो परिवर्तन बहुत सी आत्माओं में कुछ दिनों के अंदर आ गया। वाणी से पार जाने का अभ्यास भी स्मृति में रहने लगा है। वास्तव में बाबा ने देखो कितनी वाणियों में कहा अव्यक्त स्थिति के बारे में। बाबा ने कितना अव्यक्त में बच्चों का आह्वान किया, जिन्हें भगवान के दिल की आवाज सुन गई, जिन्होंने उसको सुन लिया, उन्होंने बहुत अच्छा परिवर्तन अपने अंदर ला लिया। हमें हर रोज बाबा की श्रीमत को दिल के अंदर पहुंचाते जाना है, और जो रिजल्ट वर्षों में नहीं आया वो कुछ ही दिनों में महसूस करते जाना है, और फिर अनुभव से दूसरों को भी कराते जाना है। आज वाणी की ओर बढ़ते हैं। आज की वाणी की डेट है 29/5/70।
29 मई 70। बहुत सूक्ष्म वाणी है। समीप रत्नों की निशानियां। भले ही हम देर से आए हैं, परंतु बाबा के नजदीक यहाँ पर प्रेम में बाबा के नजदीक जाने का लक्ष्य और आने वाली राजधानी में श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी के नजदीक से नजदीक पद पाने का लक्ष्य रखना बाबा ने इसके लिए कभी मना नहीं किया है। तो इसलिए ये वाणी मेरे लिए है। समीप रत्नों की निशानियां। जितना स्वयं को मैं समीप रत्न बनाने का संकल्प रखूंगी, उतना ही बाबा के नजदीक जाने लगूंगी। बाबा ने पूछा, समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है? हिसाब निकाल सकते हो? समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है? हिसाब निकाल सकते हो? भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्षण भी सामने रहता है। भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्षण भी सामने रहता है। भविष्य लक्षण अर्थात सतयुग का स्वरूप हमारा और संपूर्ण स्वरूप यानी फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। समीप का लक्षण क्या होगा? ये बहुत गहराई से और दिल से महसूस करने के महावाक्य हैं। समीप का लक्षण क्या होगा? जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं। देखिए बाबा बता रहे हैं, जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है। आप भी ऐसे अनुभव करेंगे। समीपता की निशानी सुनेंगे सभी। आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे कि अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अभ्यास करते करते डिटैचमेंट की स्थिति नेचुरल हो जाएगी कि ये अलग है और मैं अलग हूं। ये और मैं दोनों बिल्कुल अलग अलग महसूस होंगे। समीप रतन की समीप आने की निशानी यही होगी।
एक होता है बुद्धि के द्वारा खुद को महसूस कराना। ये वो स्थिति नहीं है। पुरुषार्थ करते करते आत्मा का पाठ इतना पक्का हो जाए कि आत्मा स्पष्ट रूप से अलग महसूस हो। जैसे अभी हम अटेंशन देकर बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ऐसा अनुभव होने लगता है कि सही में हम अलग हैं देह से। लेकिन जैसे ही वाचा की दुनिया में आते हैं तो फिर से वो अनुभूति जो न्यारेपन की होती है वो फिर से मिक्स हो जाती है। परंतु जैसे जैसे संपूर्णता नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे ये अनुभव प्रैक्टिकल में हो जाएगा, बिना मेहनत के स्वतः हो जाएगा। बाबा ने यही कहा, सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे, जैसे कि बस वो स्वरूप आंखों के सामने ही नाचता रहेगा। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा। देखिए अभी ये अंतिम स्टेज की निशानी है, दिखाई देगा। देखेंगे नहीं, दिखाई देगा। देखेंगे माना बुद्धि द्वारा बनाकर चित्र देखा, वो तो हम कर लेते हैं, अभी करना चाहें तो अभी भी कर लेते हैं। लेकिन ये नेचुरल हो जाएगा, मन बुद्धि और कहीं पर भी जाएगी नहीं, केवल वही स्वरूप जैसे जहन में बस जाएंगे। ये स्वरूप जो बाबा बता रहे हैं, लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ा और वह लिया, ऐसे लगेगा, इतना नजदीक फील होगा कि जैसे बस ये देह छूटने वाली है और मैं उस स्वरूप में प्रवेश करने वाली हूँ। ये ऑटोमेटिकली महसूस होगा। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप हैं। सभी महसूस करते हुए खुद को आगे बढ़ाएंगे इस अनुभूति की ओर। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा जैसे अपना यह स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वैसे वैसे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। तो इसलिए जो अभ्यास हम फरिश्ता का करते हैं, सभी को फरिश्ता देखना है। रिवाइज कर लेंगे उसको। सभी को फरिश्ता देखना है और मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में हूँ। इस धरती पे भी पाठ बजाते हुए इस अनुभूति को बढ़ाते चलना है कि मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूँ। बस मुझे केवल बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाकी
बादलों में सारी दुनिया छुप गई है। मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, अभी भी बैठे बैठे महसूस कर सकते हैं। जैसे धुंध में 2-3-4 फुट से दूर दिखाई नहीं देता है। बस मुझे इस दुनिया की किसी चीज को देखने की तमन्ना नहीं, मेरी नजर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस मुझे मेरे सामने फरिश्ता बाबा दिखाई दे रहा। तो यह पुरुषार्थी शरीर मर्ज हो जाएगा, इस देह की चेतना मर्ज हो जाएगी और वह दोनों इमर्ज हो जाएंगे। इस देह पर ध्यान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चेतना ही खत्म हो जाएगी और बस बार बार अपना दैवी स्वरूप और अपना फरिश्ता स्वरूप, दैवी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप जैसे कि आंखों के सामने ही वो घूमने लगेंगे दिन रात। तो इसके लिए अभ्यास हमें करना है, ये होमवर्क लिख लीजिए। अभी हम बुद्धि से करेंगे, बुद्धि दिल मिला के धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगा। अभ्यास करेंगे कि अभी मुझे फरिश्ता दिखा, अभी मुझे देवता दिखा। तभी कहा एक आंख में फरिश्ता स्वरूप, एक आंख में देवता स्वरूप, भविष्य स्वरूप। अभी मुझे फरिश्ता दिखा, अभी मुझे देवता दिखा, अभी मुझे फरिश्ता दिखा, अभी मुझे देवता दिखा और दुनिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इस अभ्यास से दुनिया में केवल उतना ही इन्वॉल्वमेंट होगा जितना अति आवश्यक होगा। बस अति आवश्यक अगर है तो बस उतना ही देखना है और रिटर्न हो जाना है। एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य। जब पहले ऐसा अनुभव करेंगे, आप लोग करेंगे, तब दूसरों को भी अनुभव होगा। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है, वैसे ही अनुभव करेंगे। यह मर्ज हो, वह इमर्ज होगा। ये देह भूलती चली जाएगी, ये देह भूलती चली जाएगी। चलिए 5 मिनट बैठते हैं इस अभ्यास में। जैसे देह भूल गए हैं। अभी मुझे फरिश्ता दिखा, अभी मुझे देवता दिखा। अभी फरिश्ता, अभी देव स्वरूप, अभी फरिश्ता, अभी देव स्वरूप।
अभी फरिश्ता, अभी देवता, अभी फरिश्ता, अभी देवता, अभी फरिश्ता, अभी देवता। इस प्रकार से बाबा के महावाक्यों को बड़ी सावधानी से, प्यार से अनुभूतियों में बदल लेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे। यह मर्ज हो जाएगा, वह इमर्ज होगा, यह भूलता चला जाएगा। इस अवस्था में विल पावर भी होती है, बहुत शक्तिशाली अवस्था होती है। जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया। दुनियावी विल, जब कोई व्यक्ति दूसरे के नाम विल कराता है, वसीयत कराता है, तो विल कराते ही जैसे माता पिता को लगने लगता है मैंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी है। ऐसे ही ये विल करने से कि ये देह नहीं हूं मैं, मेरे सामने तो मेरा भविष्य स्वरूप है और मेरा फरिश्ता स्वरूप है, तो इसमें बहुत विल पावर आ जाती है, क्योंकि धरती से डिटैच होने पर ही ये अनुभव होता है।
संकल्प सहित सब विल हो जाए। शरीर का भान छोड़ना, शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल विल करना, संकल्प तक बिल्कुल विल करना, यह है माइट। बहुत सूक्ष्म शक्ति है ये, कि मन के हर संकल्प को भी भगवान को विल कर दिया जाए। फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता एक ही बात है। अभी यह चार्ट रखना है, वह चार्ट तो कॉमन है। यह 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। ध्यान से सुनेंगे और आज ये फिर अनुभव, आज का होमवर्क इसे भी जोड़ेंगे कि मुझे चमड़ी की जो देह है इसे नहीं देखूंगी, मुझे अपना लाइट का शरीर निरंतर देखना है। अभ्यास करते करते देखिएगा वो दिखने लगेगा। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। लाइट अर्थात हल्कापन भी होता है और लाइट का मतलब ज्योति भी होता है। बिल्कुल हल्का अर्थात लाइट रूप हो चल रहे हैं। बिल्कुल लाइट फील करो, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जो कुछ भी है वो अब मेरा नहीं है। एक एक संकल्प भगवान को दे दिया है। तो जब एक एक संकल्प तक भगवान को दे दिया तो मुझे कोई काम रहा ही नहीं। मुझे केवल अनुभूति करनी है। एक आंख में फरिश्ता, एक आंख में देवता, एक आंख में फरिश्ता, एक आंख में देवता। मैं खुद लाइट के शरीर में हूँ। मेरे चारों तरफ प्रकाश के बादल हैं, धुंध जैसे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर मेरी आंखों के सामने बाबा है। उस बाबा पर मेरी नजर टिकी है। बस मैं हूँ, बाबा है, मेरा संसार ही बाबा है। अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है। अंडरलाइन करेंगे। भगवान की मदद लेने के लिए बिल्कुल हल्कापन और लाइट रूप हो चल रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। चाहे आप लौकिक में हैं, चाहे सेवा केंद्र पर हैं, कहीं भी हैं, किसी भी चीज का बोझ नहीं लेना है। बाबा करण करावनहार है, बाबा करा रहा है। बस प्रश्न नहीं इसमें, बाबा ही करा रहा है। तो अव्यक्त रूप में क्या होगा? हर बात में मदद मिलती है, क्योंकि बाबा के साथ ट्यूनिंग हुई रहती है। तो बाबा की शक्तियां जो हैं आत्मा ग्रहण कर रही होती है। बाबा ने कहा सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, किस नंबर का लक्ष्य रखा है? देखिए प्रश्न उत्तर बाबा के पहले
खत्म ही नहीं होते थे। किस नंबर का लक्ष्य रखा है? तो बच्चों ने कहा फर्स्ट। ध्यान से सुनिएगा, आपका क्या लक्ष्य है सभी बताएंगे। आपका लक्ष्य क्या है? किस नंबर का लक्ष्य रखा है, फर्स्ट या सेकंड? लक्ष्य सभी ने फर्स्ट का रखा है। वन नंबर का लक्ष्य रखा है। और बाबा भी यही बता रहे हैं, फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट नंबर लेने के लिए नोट कर सकते हैं। अभी बहुत बधाई हो आपकी, लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लेकिन अब अच्छे लक्ष्य के लिए अच्छी सी श्रीमत सुन लीजिए। अच्छी सी श्रीमत है, फर्स्ट आने के लिए फास्ट रखना पड़ता है। फास्ट, फास्ट के दो अर्थ होते हैं। एक फास्ट व्रत को भी कहा जाता है। तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? तो बच्चों ने कहा पवित्रता का। लेकिन देखिए बाबा ने क्या कहा, यह व्रत तो कॉमन है। सुनिए अभी ध्यान से, यह व्रत तो कॉमन है। पवित्रता को, जो हमारा नंबर 1 व्रत है, बाबा ने कहा यह व्रत तो कॉमन है। यह व्रत तो सभी रखते हैं, बीके हमारे बाबा के बच्चे। फर्स्ट आने के लिए कौन विशेष व्रत रखना है कि एक बात, एक बाप दूसरा ना कोई। व्रत लिख लीजिए, व्रत लिख लीजिए, एक बाप दूसरा ना कोई, ये व्रत है जी। हर बात में एक की ही स्मृति आए। हर बात में एक की ही स्मृति आए। बात बात में बाबा बाबा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ये नहीं कहते हैं, बाबा ये कहते हैं। तो इस तरह से हर बात में एक की ही स्मृति आए। जब यह फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। दूसरा फास्ट जल्दी चलने को भी कहा जाता है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे, उसे महारथी कहा जाता है। माया को सदा के लिए विदाई दे दो। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है, पूछ रहे हैं बाबा। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। परसों भी बाबा ने कहा था, इस स्वमान का नशा नहीं चढ़ता है, इसलिए एक सेकंड में देह से डिटैच नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ये जो मन बुद्धि हमारी है,
ये हमारा कहना ही नहीं मान पाती है एक सेकंड में। इसलिए स्वमान अभ्यास करना है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। देखिए अव्यक्त वाणी में कितने अभ्यास मिलते चले जाते हैं। चेक करेंगे सभी। नशा बनाएंगे। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, इसे नशा बनाएंगे। अगर विघ्न हटते नहीं हैं, ध्यान से सुने, अगर विघ्न हटते नहीं हैं तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। क्योंकि हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान हमारा साथी है और हमारे विघ्न दूर नहीं हो रहे। कम से कम मन के विघ्न दूर नहीं हो रहे। मन के अंदर सुकून, चैन, आनंद, खुशी, परम आनंद की स्थिति नहीं है। मन के अंदर चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी बातें हैं, अगर मन के अंदर ये चीज खुशी नहीं है तो इसका मतलब अभी शक्ति की कमी है। नॉलेज ली है, नॉलेज ली है, पर उसको समाया नहीं है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य होगी। पूरी समझ से कोई कर्म करना है, बेसमझ होके नहीं। अभी हम अभ्यास करेंगे। क्योंकि एक एक महावाक्य अभ्यास का है। 5 मिनट सर्वशक्तिवान के स्वमान को नशा बनाएंगे। सभी मस्तक के सिंहासन पर बैठ जाओ। नंबर 1 बनने का संकल्प लिया है सभी ने। नंबर 1 बनने का संकल्प लिया है तो एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जिन्हें मस्तक के सिंहासन पर बैठना नहीं आता है, जो मस्तक के सिंहासन पर नहीं बैठ पाते हैं और विचलित हो जाते हैं, क्या वो विश्व के सिंहासन पर बैठ पाएंगे? हाँ जी। जो मस्तक के सिंहासन पर नहीं बैठ पाए, क्या वो विश्व के सिंहासन पर बैठ पाएंगे? कुछ ऐसे महावाक्य अपने अंदर उतार लेने हैं जो आपको अंदर से उमंग से भरे कि अगर मैं मस्तक के सिंहासन पर नहीं बैठी, अगर मैं मस्तक के सिंहासन पर नहीं बैठी तो मैं विश्व के सिंहासन पर अगर मस्तक के सिंहासन पर नहीं बैठी तो विश्व का सिंहासन नहीं मिलेगा। चलिए बैठ जाइए, 5 मिनट पक्का कीजिए, मुझे विश्व का सिंहासन लेना है। अभी चैट पर मत लिखिए, अभ्यास कीजिए।
सिंहासन पर बैठने का अभ्यास कीजिए। मस्तक छोड़ना नहीं है। मुझे मस्तक नहीं छोड़ना है। चलिए अभ्यास कीजिए। अभी चैट से दूर कीजिए। अपनी कर्मेंद्रियों को थामिए। कर्मेंद्रियों को थामिए। जिनकी कर्मेंद्रियां कहने के बाद भी चैट की ओर बढ़ती हैं। डैश डैश डैश। मीठे भाइयों, मीठे बहनों, मस्तक पर स्वमान में टिक जाएं। 5 मिनट मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मस्तक में विराजमान प्रकाशवान। जरा भी नहीं हिलना है। यहाँ हिले तो सतयुग का सिंहासन गया, किसी और को मिल जाएगा। जो मस्तक में टिक जाएगा। मुझे ही बनना है तो मुझे ही टिकना है। कोई भी परिस्थिति मुझसे मेरा सिंहासन छीन नहीं सकती। और कोई भी बात, कोई भी प्राप्ति इससे बड़ी नहीं। हे आत्मा, 5000 वर्ष का राज्य ले लीजिए, केवल मस्तक में स्थित हो जाइए।
व्रत लेना पड़ेगा। व्रत माना दृढ़ संकल्प। व्रत के बिना वृत्तियां टिकेंगी नहीं। व्रत लेना पड़ेगा। व्रत लेना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, तब सिंहासन मिलेगा। व्रत लेना पड़ेगा, फास्ट रखना पड़ेगा, व्यर्थ का फास्ट रखना पड़ेगा। रखूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मस्तक। जब इसमें इतनी प्राप्ति है और जब भगवान मेरे साथ है, जब भगवान सारा बोझ उठाने को तैयार है, जब वो मदद कर रहा है, तो मैं चिंता क्यों करूं? मैं मस्तक क्यों छोड़ूं? मैं विचलित क्यों हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। चाहे मैं लास्ट आई हूं, पर मुझे फास्ट जाना ही है। मुझे फास्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं लास्ट आकर भी फास्ट जाकर दिखाऊंगी। मैं हजारों लाखों से आगे निकल जाऊंगी। मैं इतना पुरुषार्थ करूंगी, इतना अंदर ही अंदर सूक्ष्म पुरुषार्थ करूंगी। और सबसे बड़ा व्रत मस्तक में टिकना और बाप का दिखना। एक बाप, दूसरा ना कोई। टिकेंगे तो दिखेगा। ओम शांति। बताइए, क्या मस्तक के सम्राट बन पाए? पूरी तरह से मस्तक के सम्राट बन पाए? एक छोटी सी बात समझा दें, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ जब अभ्यास करा रहे होते हैं, यहाँ जब अभ्यास करा रहे होते, फिर भी किसी किसी की, मेजॉरिटी की नहीं,
किसी किसी की उंगलियां रुक नहीं पाती हैं, वो भले लिख रहे हैं, मैं तो बन कर दिखाऊंगी। पर बोला गया है मस्तक में बैठने के लिए। सब छोड़कर वो लिख रहे हैं, मैं तो बन कर दिखाऊंगी। अब आप खुद जवाब दीजिए, वो मस्तक में बैठे हैं क्या? 2 नंबर डालकर लिखो, क्या वो मस्तक में बैठे हैं? कहा गया मस्तक में बैठो और महसूस करो, और वो लिख रहे हैं चैट पर, मैं बनकर दिखाऊं। 2 नंबर डालकर लिखो, क्या वो मस्तक में बैठने का अभ्यास कर रहे? इसी वक्त इतना सुंदर अनुभव बाबा करा रहा है, और वो कहेंगे करूंगी। देखिए इसमें सूक्ष्म बात है, बाबा इसी वक्त अनुभव करा रहा है, और देखिए कितनों ने किया है, कितनों ने अनुभव किया है। लिख के बताइए नंबर 1, 1 डाल के लिखो, कैसा अनुभव किया। देखिए कितनों ने अच्छा अनुभव किया। ये बड़ी सूक्ष्म बात है जो कईयों को समझ में नहीं आती है। अभ्यास का इतना सुंदर समय, इतनी सैकड़ों आत्माएं, पवित्र आत्माएं जुड़ी हुई है, वाइब्रेशन पावरफुल बन रहा है, भगवान बैठा है देने के लिए, अभ्यास करा रहा है, पूरी शक्ति ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त भी वो मस्तक की बजाय चैट पर बिजी। 2-4 होते हैं, उनको ही थोड़ा इशारा दे रहे हैं, समझना है मीठे मीठे भाइयों और बहनों, आपके सुधार के लिए कह रहे हैं। अभ्यास, कर्मेंद्रियां रोकनी है, मस्तक में टिकना है। देखिए बहुत सुंदर देखा, किसी को प्रकाश दिखा है, खुशी का अनुभव हुआ, किसी को बाबा दिखा, वंडरफुल, वेस्ट खत्म, वेरी नाइस, ऑरा दिखाई दिया। देखिए कितने अच्छे अनुभव करा दिए बाबा ने। और उनको नहीं होंगे जो ध्यान को थोड़ा भी भटकाएंगे। तो व्रत लेना है, तो अभी क्या लगा, ये बैठना आसान है या मुश्किल है? बताइए, 3 नंबर डालकर लिखो, आसान या मुश्किल? केवल व्रत लेना है, फास्ट लेना है। मुझे बैठना है, मुझे तो बैठना है, टिकना है, और बाबा को देखना है, आत्मा को भी देखना है, बाबा को भी देखना है। मुझे तो यहाँ बैठना ही है और बाबा को देखना ही है। ऐसे उसी वक्त फील होने लग जाएगा, आसान है, आसान है, आसान है, इजी है। दृढ़ता से करेंगे तो इजी है, भटकन से करेंगे तो बहुत मुश्किल है। पूरे संसार में कोई नहीं कर पा रहा इसको। लेकिन थोड़ा समझ से करेंगे तो इतना आसान है जितना अभी आपने किया। देखिए कितने सुंदर अनुभव, कितने सुंदर अनुभव लिख रहे हैं मीठे भाई बहने। तो ये अनुभव करना है तो शाम को भी 5 बजे से 6, 6:15 या 6:30 तक, जितना भी टाइम होगा, हम ये अनुभव करेंगे। और आप सभी ने जैसे रिक्वेस्ट, आज नहीं करेंगे, सॉरी, आज तो मीठा मीठा साजन मिलने आ रहा है। आज तो हम डायरेक्ट पहले साजन से लाइव रूह रिहान पिकनिक करेंगे। फिर क्या है, फिर रात को पिकनिक है, फिर सैटरडे नाइट पिकनिक है रात की।
ठीक है। पिछली बार भी बाबा आया तो पिकनिक हुई, इस बार भी पिकनिक करनी है। तो अभी थोड़ा समय है, 15 मिनट का समय है, तो 15 मिनट बैठे, 15 मिनट का समय है। जिन्हें अर्जेंट है तो भले विदाई ले सकते हैं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि मस्तक में बैठकर आज बाबा से बहुत सुंदर अनुभव करेंगे और मस्तक में बैठने का फास्ट प्रतिज्ञा करेंगे। ओके, चलिए, जो बैठ सकते हैं स्थित हो जाइए। अभी चलिए, चैट से फिर अलग हो जाइए। पंद्रह मिनट के लिए बिल्कुल अव्यक्त होकर बैठ जाओ। आसमान से अव्यक्त शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं, मैं भी अव्यक्त होती जा रही हूँ। यह अनुभव कीजिए 15 मिनट।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एक्स्ट्रा लाभ ले लिया 10-15 मिनट। कैसा अनुभव किया लिखते हुए बाबा से सुंदर सा अनुभव करने का संकल्प लेंगे और शाम को सूर्य भाई की क्लास अटेंड करेंगे। शाम को कोई क्लास नहीं होगी, योग नहीं होगा, केवल मधुबन से लाइव कनेक्ट होंगे, बाप दादा से मिलेंगे। फिर रात्रि में पिकनिक होगी भगवान के साथ। तो उस पिकनिक के लिए आप सभी को निमंत्रण है। 10 बजे पहुंच जाइए और पूरी रात्रि भगवान होंगे आपके द्वार, भगवान के साथ होगा प्यार। पिकनिक करेंगे सभी। ओके जी, ओम शांति।